क्लास 12 लिमिट एंड कंटिन्यूटी में आपका अगला टॉपिक है अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है कि यदि एफ मतलब कोई फंक्शन है का एफ एक्स का वास्तविक फलन हो, रियल फंक्शन हो, तथा ए इसके डोमेन मतलब बता रखा है प्रांत में कोई बिंदु हो, तब फंक्शन एफ बिंदु ए पर डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल कहलाता है यदि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। मतलब कब वो फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा कि किसी पॉइंट ए पर उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए परिमित होनी चाहिए और लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। जो ये हमें दिया है इस पे उस फंक्शन की क्या होनी चाहिए, लिमिट क्या होनी चाहिए, एक फाइनाइट होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, उसका अस्तित्व होना चाहिए। अब लिमिट का अस्तित्व कब होता है ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती है तब क्या होता है, लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब क्या करना, जैसे इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए एक्स माइनस ए, ये फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, और लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए एक्स माइनस ए, मतलब ये है थोड़ा सा कम और ये थोड़ा से ज़्यादा पर। तो इसे एक्स बराबर ए पर फंक्शन का अवकलज को हम डेरिवेटिव भी कहते हैं या डिफरेंशियल कोफिशिएंट या अवकलन गुणांक कहते हैं। किसको, जो ये दे रखा है लिमिट एक्स टेंस टू ए इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए पर जब क्या मान मिले, हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिले और उसकी लिमिट का क्या हो, अस्तित्व हो। लिमिट का अस्तित्व कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं डेरिवेटिव को, एक्स इसे हम एफ डैश ए भी लिख सकते हैं या डी बाई डी एक्स एफ एक्स भी लिख सकते हैं या डी एफ ए भी लिख सकते हैं या डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो फिर इसको इस तरीके से तुम याद रख सकते हैं कि एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, एफ एक्स एक्स बराबर ए, ये एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है। ठीक है, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ए हो गई, ये क्या है, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए एक्स माइनस ए क्या है, ये फंक्शन एक्स बराबर ए पर क्या है, अवकलनीय होगा। कब, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। एफ डैश ए मतलब डेरिवेटिव, अब यहाँ पर बताया था मैंने, एफ डैश ए भी हम डेरिवेटिव को लिखते हैं। ठीक है, अब क्या है कि डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं, तो किसी फलन का अवकलज, जो हमने भी ज्ञात किया, ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है, जिस तरीके से हम निकालते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एट पॉइंट ए पर, ए पॉइंट पर ज्यामितीय निरूपण है इसका। ठीक है, तो ज्यामितीय निरूपण से हम देखते हैं कि कैसे इसका हम डिफरेंशिएबल इस पॉइंट को मानते हैं और डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी ये डेफिनेशन मैंने फिर से लिखी है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, मतलब अवकलनीय कब होता है फंक्शन, एट पॉइंट एक्स ए पर इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, मतलब दोनों इक्वल होनी चाहिए और उनका मान क्या आना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। मतलब ये हिंदी में भी लिखा है मैंने कि जब इस फलन, कोई भी फलन अवकलनीय होता है जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू परिमित मान। और उसको किस तरीके से निकालते हैं हमने अभी इस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से हमने यही दिखाना है कि ये कैसे आया कि लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच ए फाइनाइट वैल्यू। तो क्या देखते हैं हम इसमें, इस फिगर से समझेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक फिगर है, ये मैंने लिया कि जो भी हम फंक्शन लेते हैं उसको हम क्या लेते हैं, एक्सिस पे लेते हैं। तो ये एक्स और वाई एक्सिस पे माना ये वाई बराबर एफ एक्स का कोई फंक्शन है, उसका एक कर्व है,
का जो मैंने ये रेड लाइन से बनाया है, ठीक है। और इस पे एक लाइन इसको दो भागों में, इस एक लाइन इसको काटी है जिसे हम सेकेंड भी कहते हैं या छेदक रेखा भी कहेंगे। तो ये दो भागों में काटा, माना कि कौन कौन है उन दो, ये जहाँ पर काटा इसमें मैंने ले लिया एक पॉइंट को मान लिया P और एक को क्या मान लिया है Q, ठीक है। तो P पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, ये निर्देशांक लिखना मैंने तुम्हें 11th में बताया था। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक P है, एक्स एक्सिस पे है, तो A पॉइंट पे निकाल रहे हम, तो इसका एक्स एक्सिस पे पॉइंट हो जाएगा A, और फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू a है तो ये हो जाएगा दूसरा y पर क्या हो जाएगा एफ ई, ठीक है। और q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, माना हमने q पॉइंट कितनी दूरी पे है इससे प्लस h दूरी पर है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा a प्लस h एक्स एक्सिस पे हो जाएगा और एफ a प्लस h ये वाली दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों के हमें पॉइंट मिल गया। अब हमने इसका स्लोप निकालना है, स्लोप ढाल, ये भी हम 11th में पढ़ चुके हैं कि दो पॉइंट अगर दिए हैं तो उनकी ढाल कैसे निकालते हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं। तो पी क्यू की जो ढाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पी क्यू की ढाल का हमने क्वेश्चन वो पढ़ा है फॉर्मूला, क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, माना ये x1 y1 है और ये क्या है x2 y2 है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये तो हमारा फॉर्मूला है स्लोप निकालने का, ठीक है। तो इन पॉइंट से क्या हो जाएगा, पॉइंट हमारे पास है a प्लस एच, q के पॉइंट है a प्लस एच, मतलब y1 और x1 और x2 और y2 ये हुआ, इसको हम क्या कहेंगे x2, ये हो गया y2 और ये x1 और y1, ठीक है। तो सबसे पहले y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस f1, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस एच माइनस ए, तो इसको a से a कट जाएगा, इसमें a से a कट गया, हमारे पास आ गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो स्लोप को हम डेल y अपॉन डेल x या dy बाई डी एक्स भी लिखते हैं। तो पी क्यू की ये स्लोप आ गई, ठीक है। अब हम इसको और समझेंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, ठीक है, स्पर्शरेखा की ढाल चाहिए। अब हम क्या कर लेंगे, जो ये क्यू पॉइंट था हमारा, ये क्यू पॉइंट था जो ये यहाँ पर, इसको हम धीरे धीरे खिसकाते खिसकाते इसको यहाँ पर ले आए पी पर, ठीक है, मतलब इतना नज़दीक ले आए कि जहाँ h टेंस टू क्या कर ले 0 के बराबर हो जाए, जो ये h था इनके बीच की दूरी ये किसके बराबर हो जाए 0 के बराबर। तो जब हम इसको यहाँ इसके नज़दीक लाएंगे तो जो ये लाइन है स्पर्शरेखा है जो ये जो दोनों को दो पॉइंट पे काट रही थी वो धीरे 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 ऐसे यहाँ नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसके एक पॉइंट पे, वो पॉइंट कौन है x, वो पॉइंट कौन सा पॉइंट P पे x बराबर a है, वो पॉइंट x बराबर क्या है उस पॉइंट पे ये आ गया जहाँ पर इसकी एक टेंजेंट बनेगी, एक स्पर्शरेखा बनेगी, ठीक है। क्यों क्या क्या हमने ये क्यू को इस राइट हैंड साइड से हम यहाँ पर ले आए, और कब आएगी जबकि h टेंस टू कितना हो गया, जो इन दोनों के बीच की दूरी थी वो कितनी हो गई 0। तो ये यहाँ पर आने पर क्या हो गया, इस पर एक टेंजेंट बनेगी, सिर्फ एक टेंजेंट बनेगी। तो इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर ही क्या है फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। जो स्मॉल चेंज हुआ है इसमें h टेंस टू 0, जो कितने के बराबर हुआ है 0, तो वही स्मॉल चेंज क्या होता है डेरिवेटिव एट P पॉइंट पर होता है, जिसे हम dy बाई डी एक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये मैंने ये क्या कहा था, हम कहाँ से आए, राइट साइड से इस तरफ को आए, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव कहेंगे। अब इसमें h टेंस टू 0 हो गया, तो इसमें हम अब लिमिट लेंगे, तो पॉइंट Q से P से नज़दीक लाने पर चेंज कितना हुआ है h टेंस टू 0 बराबर, तो तब लिमिट लेंगे हम, अगर लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, कितना चेंज आया था h और कितना प्लस, इसको हम राइट हैंड साइड से लाएँ तो इसको प्लस में लेंगे तो ये आ गया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर दोबारा ये ऐसे कर सकते हैं कि अगर माना हम इसको क्या मान लेंगे, तब यहाँ P मान लेंगे, यहाँ Q मान लेंगे, ठीक है। इस Q को इस P की तरफ को ले जाएंगे और वो कौन सा हो जाएगा, लेफ़्ट हैंड साइड से हम अगर जाएंगे तो उसको बोलेंगे लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव। तब को क्या चेंज आएगा, यहाँ से तो प्लस हो गया, यहाँ इधर से कौन सा चेंज आएगा माइनस h चेंज, कितना आएगा माइनस h। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच
ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, इसको क्या कह देंगे हम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या हो जाएगी, फाइनाइट वैल्यू। जब ये तीनों हमें मिलेंगे तब डी वाई बाई डी एक्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसका अस्तित्व होगा। किस पे, एक्स बराबर ए पॉइंट पे। ठीक है, तो यही क्या है, इस जो पी पॉइंट पे हमने ये निकाला है, इस पी पॉइंट पे ही फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, अवकलनीय होता है। ठीक है, जहाँ पर कि एक यूनिक टेंजेंट बनती है, यूनिक का मतलब सिर्फ एक स्पर्श रेखा बनती